पूरा ईरान जलाने की तैयारी थी। ये धुएं के गुबार, उठती हुई ज्वाला ये दर्शाती है कि ईरान में जो कुछ इस समय हो रहा है वो बहुत एक्सट्रीम स्थितियों पर है। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जहां जहां तेल है वहां वहां आग है, और जहां आग है वहां इंसानियत एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मेहनत कर रही है। ये घटना जो दिखाई गई ये तेहरान के पास की है, जहां पर ऑयल रिफाइनरियों में लगी आग के बाद जो धुआं उठा, और उस धुएं के साथ साथ तेल रिफाइनरी से तेल की जो बूंदें थी जो धुएं के साथ आसमान में गई, वो कुछ इस प्रकार से आग का गुब्बारा बनकर आसमान में गई थी। ये घटना कुछ वैसी है जैसे कुछ दिनों पहले इसी ईरान ने सऊदी के अरामको पर हमला किया था, और जब सऊदी अरामको पर हमला हुआ था उस समय पर भी तेल की कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी, लेकिन अब ये उससे कहीं ज्यादा भीषण थी। भीषण इतनी कि आप तस्वीरों को अगर देखेंगे तो आइडिया लगा पाएंगे कि ये जो हीट है ये कितने किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती होगी। इस आग के उठते गुबार को और इसके साथ निकले धुआं को और इसकी वजह से निकल रही कालिख को अगर आप एक पल के लिए इमेजिनरी तरीके से भी विचार कर लें तो इसकी गहराई आपको डरा सकती है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में किसी भीषण बॉम्ब धमाके जैसी फीलिंग आएगी, कोई बड़ा भीषण न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी कोई घटना घटे, क्योंकि आपने और मैंने, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर बॉम्ब फटते हुए लाइव देखे हो, सुना ही है, पिक्चर्स में उसको देखा है। कुछ वैसा कि कोई बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है और एक बड़े स्केल पर इसने पूरी तरह तेहरान को गर्म कर दिया। आप तस्वीरों को देख करके, यहां पर पत्रकार कोई बहुत दूर से इस वीडियो को ले रहे हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई बहुत तेज आग का गुबार उठ रहा है। धीरे धीरे फिर यहां पर जो गैस पाइपलाइंस हैं जिनके माध्यम से घरों तक गैस पहुंचाई जाती, उनमें आग लगाई गई। तस्वीरें देखें कि किस तरह से यहां पर ना, मतलब जो गैस पाइपलाइंस थी उनमें आग लगती है और वो ब्लास्ट शहरों के बीच में होने लगता है। सामान्यतः जब भी दो देश दुश्मन के रूप में भी लड़ रहे होते हैं तो ये युद्ध कन्वेंशन है कि आप सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर जिस तरह सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है, वो देखते ही बन रहा है। जो लोग मारे गए हैं उनमें से किसी प्रकार के सैनिक के हताहत होने की खबर नहीं है। आम आदमियों की खबरें ज्यादा बन रही हैं, स्कूल में बच्चों की खबर ज्यादा बन रही है। शहर के बीचों बीच अगर इस तरह से सड़कें जल रही होंगी तो कौन सी आर्मी फैसिलिटी होगी जो इससे पीड़ित होगी। निश्चित ही आम जन जो यहां से गुजर रहा है, जिनके घर यहां हैं, उनमें आग लगेगी, जंगलों में आग लगेगी। परेशान जो होगा वो एक आम व्यक्ति होगा, जिससे दुश्मनी ट्रंप को भी नहीं है। ट्रंप उन्हीं को बचाने के लिए आना चाहते थे। उनका कहना था कि मैं खमनई से आपको मुक्त कराऊंगा और मैं आपके लिए लौट कर आऊंगा, मैं उससे मुक्त कराने आ रहा हूं। लेकिन ये कैसी मुक्ति है जब उनके शहर को ही आग लगा दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों को देखकर पूरे पूरे ईरान के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने बनते हुए दिख रहे हैं। अब जो पॉसिबल टारगेट था ईरान में, कुछ वो इस तरह दिखाया गया, और पोस्ट स्ट्राइक जहां जहां आग लगी वो सारा की सारा यहां पर दिखाया गया। ईरान के पास तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। मैंने अपने पहले भी सेशंस में बताया है कि इसका जो तेल है वो दुनिया में उपलब्ध और तेलों से काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। कम रिफाइनिंग के साथ ज्यादा प्रोड्यूस उसके क्रूड ऑयल से निकल कर आता है। दुनिया में इसके ऑयल की सबसे ज्यादा डिमांड है, और अब तो व्हाइट हाउस के कई डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों ने यह तक कहा है कि अमेरिका का अब जो मंतव्य है वो यहां से, क्योंकि जब अमेरिका युद्ध में अपना खर्चा दुनिया को गिनाएगा कि देखो मैंने खमनेई को हटाया, न्यूक्लियर थ्रेट को हटाया, दुनिया अब इस बात को बहुत अच्छे से समझने लगी है कि ये जो न्यूक्लियर थ्रेट था जिसको अमेरिका बार बार कह करके ईरान पर हमले का कारण ढूंढ रहा था, अगर वो वाकई रहा होता तो ईरान अब तक उस न्यूक्लियर बॉम्ब को किसी ना किसी देश पर गिरा चुका होता। नंबर दूसरा, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब वाकई में रहा होता तो वो अपने लोगों को और अपने सुप्रीम लीडर को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ देता। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे सद्दाम हुसैन को मारने से पहले अमेरिका ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नाम देकर कहा कि इनके पास केमिकल वेपन है जो अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, इन्हें खत्म करना होगा, क्योंकि इराक के पास तेल था। ईरान के पास दुनिया का सबसे अच्छा तेल है, भले ही क्वालिटी क्वांटिटी में नंबर 3 पर आता हो। वेनेजुएला उसके ऑलरेडी कब्जे में है, सऊदी अरब वैसे ही उसका पपेट बनकर बैठा है। बचा अब ईरान, तो ईरान के तेल पर कब्जा करना था। खमनेई अमेरिकी कंपनियों को टिकने नहीं देते थे, उनको हटाने के लिए और पूरे देश को बिल्कुल जीरो पर लाने के लिए हमले शुरू हो गए। अगर न्यूक्लियर बम रहा होता, और जिस बात को अमेरिका कहता है कि हमने B2 बॉम्बर्स से उस पूरी फैसिलिटी को जो इस्फहान में है, जो नातांज में है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। साथियों, न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर कहीं पर भी
इस तरह का कोई इस इंसिडेंट रहा होता तो निश्चित ही उस वजह से कोई बड़ा ब्लास्ट ईरान में भी हुआ होता। ऐसा भी नोटिस नहीं हुआ। ना रेडियो एक्टिव विकिरणों की बातें निकल कर आई। अब तक बस चर्चाएं ही हैं। लोगों को उम्मीद है कि ईरान क्या अब तक इसके बारे में ब्लफ ही कर रहा था कि मेरे पास न्यूक्लियर मामला है, मेरे पास 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी मात्रा 400 किलोग्राम है, तो क्या ईरान भी उस मात्रा को लेकर केवल ब्लफ कर रहा था और वो इसलिए कि कहीं उसे हमले का निशाना ना बना लिया जाए? क्या ईरान अपने बचाव के लिए फर्जी न्यूज बाजार में फेंक रहा था कि मेरे पास यूरेनियम है? क्या वो ये जानता था कि मैं इस यूरेनियम की वजह से बचा हुआ हूं? क्या है पूरी गणित, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन शायद अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी इस बात को अच्छे से जानती थी कि उन्हें यूरेनियम से दिक्कत नहीं है, उन्हें तेल पर बैठे हुए खमनेई से दिक्कत है। उसे हटाना होगा और ईरान पर कब्जा करना होगा, और उसके लिए पूरा काम करके दिया इजराइल ने। इजराइल एयरफोर्स ने बाकायदा अपनी तरफ से जानकारी दी कि हमने कैसे कैसे काम किया, अपनी काबिलियत गिनाई कि हमने कैसे काले बादल यहां पर डाल दिए, कैसे लोगों को यहां पर इस तरह मजबूर कर दिया कि वो अपने विभत्स रूप का भी तस्वीर लेकर रखना चाहते हैं। लोगों का जीना दूभर है और ईरान की तस्वीरें अब अमेरिका पूरी तरफ जारी कर रहा है। तस्वीरें आप और हम तक भी पहुंची, लेकिन वो इस बात की कि बाजार बुरी तरह गिर चुका है। तेल के अंदर अगर बात करी जाए तो क्रूड ऑयल के भाव $115 प्रति बैरल से ऊपर निकल गए हैं। जहां तेल अमेरिका रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते भारत $60 प्रति बैरल में परचेज कर रहा था या उससे कम भाव पर प्रति परचेज कर रहा था, आज वो $120 तक पहुंच रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले समय में आम जन तक भी, आप और मुझ तक भी पहुंचने वाले तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। नंबर दूसरा, उनके बढ़ने से हमारे आम जीवन के अंदर जो भी यातायात से प्रभावित होने वाले व्यापार हैं या यातायात से जुड़ी हुई जो भी कीमतें हैं, वो आपको और हमको निश्चित ही परेशान करेंगी। कुछ दिन में वो दिखाई देने लगेगा। पड़ोसी मुल्कों में दिखना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के अपडेट आ चुके हैं, लोगों को कहा गया है कि घर में रहें। पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम की तैयारी चल रही है। हर देश जो तेल पर निर्भर है वो अब धीरे धीरे इस तेल की कीमतों से प्रभावित होना शुरू हो चुका है। और आने वाले दिनों में चूंकि और भी हमले होंगे, तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो ये वेस्ट एशिया में हालात पैदा किया है, वो हालात इन लोगों के बयानों से साफ दिखती है। और इनका कहना है थोड़े दिन के लिए तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद तेल की कीमतें अचानक नीचे आ जाएंगी। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पहले टैरिफ लगाकर बाजार के साथ कोहराम मचाया। भारत का बाजार जहां 85,000 था, गिर करके 73,000 तक चला आया। फिर से बाजार संभला ही था कि चलो अब ट्रेड डील हो गई है, सब कुछ ठीक हुआ ही है। अब बाजार 77,000 सेंसेक्स उसके आसपास चल रहा है। बाजार के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है जो इस समय धरती पर ही उपस्थित है। कुल मिलाकर के इन सब ने एक ऐसी स्थिति तय कर दी है जो पूरी तरह से लोगों को अशांत करने वाली है, पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है। यह रीजनल वॉर धीरे धीरे ग्लोबल वॉर की तरह असर डालना शुरू कर रहा है। इसी प्रकार से इसी क्रोनोलॉजी में अभी ईरान ने अपने एक सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट कर दिया है जिनका नाम है मोजतबा खमेनेई। शुरुआत में भी मैंने आपको यह जानकारी दी थी, आज से 3-4 दिन पहले ही मैंने कहा था कि इनके जो अयतुल्ला खमेनेई हैं, इनके बेटे को ही सुप्रीम लीडर बनाया गया है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन तब अनाउंसमेंट डिले कर दिया गया था। अब फाइनल इसका अनाउंसमेंट निकल कर आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में आ गया है कि इनको अब सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल पहले ही कह चुके हैं कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेंगे, अगर वो हमारी पसंद के नहीं है तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। अब देखना होगा कि अमेरिका इन्हें किस समय निशाना बनाने की प्लानिंग करता है और दुनिया अल्टीमेटली जो इतने दिनों से चुप है वो किस तरह का रुख लेती है। क्या चुप्पी रहना यह समझा रहा है कि सब लोग अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ हो रखे हैं, या फिर ईरान के पक्ष में भी या ईरान के अंदर जो लोग जो निर्दोष हैं अगर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो उनके लिए भी कभी कोई बोलने आएगा, या फिर ईरान अगला गाजा बना दिया जाएगा। यह आने वाला समय बताएगा। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी समझ में आई हो, आपकी राय आपको रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में हम रखते चलिएगा। साथियों, जब भी हम किसी कवरेज को या किसी रिपोर्ट को आपके सामने लेकर आते हैं तो उस समय से लेकर अगले समय तक की चीजों को एक साथ संकलित करके लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि इस घटना में यह तथ्य और होना चाहिए था, या फिर इस तरह से आप इसमें और एंगल्स शेयर करते चले जाइए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मैंने आपके लिए जो रघुराम राजन जी से मेरा इंटरव्यू है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया है। फुर्सत मिले तो आप उसे अवश्य देखें और अपनी राय रखें। धन्यवाद।